इंग्लैंड की टीम को लगा एक बड़ा झटका। जहां इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में, गेंदबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टॉम हार्टली ने 7 विकेट चटकाए, तो वहीं इंग्लैंड का एक अनुभवी गेंदबाज बाहर हो गया है, रूल्ड आउट हो गया है दूसरे मुकाबले में जो कि वाइजैक में खेला जाएगा। और एक बहुत बड़ा झटका लग गया इंग्लैंड के टीम को, क्योंकि इस खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन है और बहुत बड़ा योगदान भी देते आए हैं इंग्लैंड की टीम को। बिल्कुल, और ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि जैक लीच हैं। जैक लीच बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं इंग्लैंड टीम के लिए। जहां हमने देखा टॉम हार्टली और रेहान अहमद इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। जो रूट आपके पार्ट टाइमर है वहां आपके प्रॉपर स्पिनर थे जैक लीच, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, लेकिन अब वो इंग्लैंड के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमने देखा था जब हैदराबाद में टेस्ट हो रहा था तो फील्डिंग के दौरान उन्हें मतलब कि वो चोटिल हो गए थे, उनके पैर में चोट लगी थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो बल्लेबाजी करने भी आए थे, गेंदबाजी करने भी आए थे। तो ऐसा लग रहा था कि इंजरी जो है इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि अब जैक लीच जो है दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल सता, जिस तरीके से वो पहले इनिंग में चोटिल हुए थे, दूसरे इनिंग में आसार यही लग रहा था कि वो नहीं करेंगे गेंदबाजी, शायद बल्लेबाजी भी ना करें। लेकिन फिर उन्हें देखा गया कि उन्होंने गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की, और ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो दूसरे मुकाबले से रूल्ड आउट होंगे। लेकिन एक झटका लग चुका है इंग्लैंड को, और जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, पहली इनिंग की बात करें तो उनकी जो इकोनॉमी थी सबसे बेहतरीन थी सभी इंग्लैंड के गेंदबाजों में, 2.24 की थी, 2.42 की थी, और 1 विकेट भी उन्होंने चटकाया था। साथ ही साथ दूसरे इनिंग में भी इकोनॉमी उनकी मेंटेन थी, 1 विकेट लिया। तो मुझे लगता है जिस तरीके का एक्सपीरियंस है स्पिनर्स में, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। बेशक सिर्फ 1 विकेट उनके खाते में आया, लेकिन जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनके ओवर में बल्लेबाज बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाते हैं, तो एक जो ये पॉइंट है वो लैक करेगा इंग्लैंड की टीम, क्योंकि स्पिनर्स का बोलबाला रहा है भारतीय मैदान में, टर्निंग पिचेस है, तो दिक्कत तो होने वाली है यहाँ पर इंग्लैंड को इस खिलाड़ी के बिना खेलने में वाइजैक में। बिल्कुल, और इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, उनका भी बयान आया है जैक लीच की इंजरी पे। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं बेन स्टोक्स के इस बयान पर। जैक लीच दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दुर्भाग्य से उसके पैर में हेमेटोमा हो गया। वो पीठ की चोट के चलते लंबे समय तक टीम से बाहर रहे थे। उस चोट के बाद उन्होंने वापसी की और पहला मैच खेला। जाहिर तौर पर यह निराशाजनक है, लेकिन ये ऐसा चीज है जिसका हम हर दिन आकलन कर रहे हैं। मेडिकल टीम देखरेख कर रही है और उम्मीद है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत गंभीर हो और उसे सीरीज में लंबे समय तक बाहर रखे। जिस तरीके से कप्तान बेन स्टोक्स ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का मेडिकल टीम निगरानी कर रही है और देखरेख हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो पूरे सीरीज से बाहर जाएंगे। हो सकता है वो कमबैक कर लें तीसरे या चौथे मुकाबले में, तो अच्छी बात होगी कि वो कमबैक कर लें, क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम बहुत कुछ मिस करने वाली है। बहुत ज़्यादा जो प्रेशर जो बल्लेबाजों पे क्रिएट होता है वो एक ये खिलाड़ी नहीं होगा। जिस तरीके से फील्डिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में भी छोटा मोटा योगदान दे देते हैं, तो उस तरीके की जो मतलब ऑलराउंडर वाली एक प्रतिभा है उनके अंदर, पूर्ण रूप से ऑलराउंडर तो नहीं है लेकिन वो प्रतिभा रखते हैं, तो वो जो है वो कमी कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम मिस करेगी। और लग सकता है, अब क्या लगता है श्वेता, कि अब ये एक पेसर को इंक्लूड करेंगे टीम में या एक स्पिनर, इनके जगह स्पिनर ही खेलेगा, शोएब बशीर वापसी करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा और मतलब बहुत दिक्कत में डाल सकता है ये जो परेशानी है इंग्लैंड की टीम को। मुझे तो लगता है कि शोएब बशीर को शायद ये लेकर आए, या लॉरेंस का भी एक इनके पास है ऑप्शन, उन्हें भी ला सकते हैं। लेकिन लॉरेंस क्या ऑलराउंडर टाइप है, आपके बल्लेबाजी भी करते हैं, लेकिन शोएब बशीर प्रॉपर स्पिनर है, तो शायद वो इन्हें रिप्लेस करते हुए नजर आए। लेकिन जैक लीच की कमी अभी कोई भी मतलब पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि शोएब बशीर भी अभी मतलब उनका डेब्यू ही नहीं हुआ है, और अगर उन्हें मौका देती इंग्लैंड तो उनका डेब्यू ही होगा। लेकिन जैक लीच बहुत ही ज्यादा एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं झटका लग चुका है इंग्लैंड को, जैक लीच नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज अच्छी है इंग्लैंड के लिए कि बेन स्टोक्स के इस बयान से ये पता चलता है कि इंजरी ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन पे खतरा बन चुका है कि पूरे टेस्ट सीरीज से वो बाहर चले जाएंगे। तीसरे चौथे पांचवें कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन फिलहाल दूसरा टेस्ट मुकाबला जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अभी टीम इंडिया हार चुकी है, तो इसका रिएक्शन भी टीम इंडिया जरूर देगी, और वो पूरी कोशिश करेगी कि जो वाइजैक में टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा दूसरा, उसे जीतने की टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी। इसलिए इंग्लैंड को भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं जो नहीं खेल रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो जैक लीच की, तो ये जो है इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा आसानी हो जाएगी। अगर मुझे लगता है बशीर इंक्लूड होंगे टीम में, उनके जगह खेलेंगे, तो पहले तो वो डेब्यू कर रहे हैं, और दूसरी बात उनको इंडिया के पिचेस में एक्सपीरियंस नहीं है, और भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो जो है जो स्पिनर्स हैं उनको बहुत बखूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से उनके आगे बल्लेबाजी कर लेते हैं, और ये एक डेब्यूडेंट है, तो मुझे नहीं लगता किसी भारतीय बल्लेबाज को उनके आगे दिक्कत होने वाली है। अगर सरफराज खान आ गए तो वो तो वैसे भी माहिर हैं स्पिनर
स्पिनर्स को खेलने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो चीज तो देखने वाली होगी, क्योंकि फिलहाल टॉम हार्टली 7 विकेट लेकर गए थे और स्पिन खेलने में काफी प्रॉब्लम होती है हमारे बल्लेबाजों को। तो शोएब बशीर किस तरीके का मतलब परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये चीज देखने वाली होगी। फिलहाल जैक लीच नहीं है इंग्लैंड के खेमे में, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।